कोइलवर पुनरुद्घाटन को लेकर लगे पोस्टर पर बिहार में सियासत तेज हो गई। राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने कहा कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी डायबिटीज के रूप में नीतीश कुमार को धीरे धीरे खा रही है। उनके राजनीतिक सेहत को गलाने का काम किया जा रहा है। ये कोई पहला उद्घाटन नहीं, कई उद्घाटन में इस तरह से काम किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके बीजेपी द्वारा उन्हें अपमानित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाचार हो गए हैं और कुछ नहीं कर सकते। में एक तरह से डायबिटीज किसी को हो जाता है तो धीरे धीरे उसके शरीर को खाया जाता है। उसी तरह एनडीए में भारतीय जनता पार्टी डायबिटीज के रूप में नीतीश कुमार जी को धीरे धीरे खाने का काम कर रहे हैं और इनके शरीर को और राजनीतिक सेहत को गलाने का काम किया जा रहा है। एक बार नहीं उनके पोस्टर के साथ ऐसा किया गया है, कई उद्घाटन में ऐसा किया गया है। लेकिन यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो वो पहले बताएं कि बांका में पुल जो है अंधड़ से उड़ जाता है, गिर जाता है, इसका भरपाई कौन करेगा? ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी और विभाग के मंत्रियों पर कब कार्रवाई होगी? इसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठे लोग बताएं। और नितिन नवीन जी जो बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी बेचारे क्या करेंगे? उनको इतना अपमानित किया जा रहा है समय समय पर कि वह जो है बहू के मारल और घर के हारल कहीं कुछ बोल नहीं पाता है। वही स्थिति आज के तारीख में। सोन नदी पर बने कोइलवर पुल के उद्घाटन समारोह के लिए जो पोस्टर और आमंत्रण पत्र जारी किया गया था, उस पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। मामले पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री ने खुद मना किया था कि कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होंगे और यही वजह कि पोस्टर और आमंत्रण पत्र पर उनकी तस्वीर या उनका नाम नहीं दिया गया। और इस कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति केवल उनके एक निजी कारण है, पारिवारिक आज एक उनके पत्नी की पुण्यतिथि है, इस कारणवश वो नहीं है। और उन्होंने खुद मुझे अधिकृत किया कि नितिन जी आपको रहना है। जब किसी कार्ड छपता है, जो व्यक्ति उस कार्यक्रम में शामिल होंगे उनको निश्चित रूप से इसका निमंत्रण रहता है। जब पहले ही उन्होंने अपनी असमर्थता जता दी तो निश्चित रूप से उनका कार्ड में नहीं नाम होना। उन्होंने मुझे ही अधिकृत किया इस कार्यक्रम के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कोई जो राजनीति रोटी सेक रहे हैं उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि 7 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी और नितिन गडकरी जी साझा कार्यक्रम करने वाले हैं। तो ये जो राजनीति कि मेरे यहाँ पार्टी में आने से राजनीतिक दिशा बदल जाएगी, जो रात में सोते हैं और सुबह सपना देखते उठते हैं कि आज फिर सरकार मेरी बन जाएगी, उनके सपने साकार नहीं होने वाले हैं। सपने साकार करने के लिए सड़क पर ज़मीन पर उतर के काम करना होता है। रात में सोने से और ड्राइंग रूम में बयान देने से नहीं सरकारें बनती हैं। और बेचैनी जो उनकी है, उनकी बेचैनी शांत नहीं होने वाली है। वो बेचैनी में ही रहे, क्योंकि यहाँ मॉल बनाने वाली सरकार नहीं, गरीबों। बीजेपी और जेडीयू के बीच में लंबे समय से नेचुरल अलायंस है। किसी को होर्डिंग माध्यम से इसे खराब करना चाहे कोई तो ये संभव नहीं। पोस्टर विवाद पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि होर्डिंग लगाने वाले निवेदक का नाम नहीं था और भूल किसी से भी हो सकती है, भूल को सुधार लिया गया है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार की तस्वीर बिहार की जनता के दिलों में बसती है। बिहार के विकास में नीतीश कुमार के योगदान को कोई नकार नहीं सकता। जेडीयू के बीच लंबे समय से एक नेचुरल अलायंस रहा है। किसी होर्डिंग के माध्यम से कोई इसे खराब करना चाहेगा तो यह संभव नहीं है। पहली बात कि होर्डिंग लगाने वाले निवेदक का नाम नहीं था, और दूसरा कि मानवीय भूल तो किसी से भी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि मानवीय भूल को सुधार लिया गया है और नीतीश कुमार जी की तस्वीर तो बिहार की जनता के दिलों में बसती है। बिहार के सर्वांगीण विकास में नीतीश कुमार जी के योगदान को कोई नकार नहीं सकता है। यही कारण है कि बिहार की जनता बार बार नीतीश कुमार जी के चेहरे को मौका देती है। बीजेपी और जेडीयू के बीच लंबे समय